राजधानी रायपुर के गायत्री नगर में प्रसूताओं के लिए विशेष क्लिनिक गी ग्रेड ओपनिंग की गई है। आपको बता दें कि जहां पर विशेषज्ञ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीघा शुक्ला महिलाओं को चिकित्सा परामर्श देंगी। आपको बता दें कि क्लिनिक में भ्रूण इको फ्रेंडलियोग्राफी, वहीं भ्रूण तंत्रिका सोनोग्राफी, भ्रूण की वृद्धि स्कैन समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति शास्त्र, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीघा शुक्ला सराफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, प्रसूति शास्त्र, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। जो महिलाओं के लिए आप किस किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करते हैं? देखिए, मेरा ये है कि जब से एक लड़की के पीरियड्स चालू होते हैं उसके बाद से लेके पूरी जब तक पीरियड्स ख़त्म ना हो जाए, ओल्ड एज के भी सारी उसके बीच जितनी भी दिक्कत आती हैं वो सब चीज़ को मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। चाहे वो गर्भावस्था हो, चाहे वो टीनेज लड़कियों की प्रॉब्लम हो, चाहे पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम हो, इन सब से मैं डील करती हूँ। चाहे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, किसी को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही हो, तो वो सारी चीज़ों से मैं डील करती हूँ। यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में इस प्रकार से भी है कि जो गर्भवस्थी महिलाएं हैं उनके लिए आप जो है सोनोग्राफी का भी यहाँ पर सुविधाएं देते हैं। उसमें किस प्रकार से होती है यह? तो बेसिकली मैं जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, उसमें जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके जब तक डिलीवरी होती है उसकी एडवांस सोनोग्राफी करती हूँ। एडवांस सोनोग्राफी का मतलब जैसे सबसे पहले बच्चा अगर आया तो शुरू के 6-7 हफ्ते की सोनोग्राफी की बच्चा सही जगह आया है, नहीं आया है, बच्चा सही से बना है, नहीं बना है। फिर तीसरे महीने की सोनोग्राफी जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। इनफैक्ट वो आजकल रेगुलर हो गया है, मस्ट हो गया है। उसमें बेसिक क्रोमोसोमल जो जीन्स की या जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है वो सब पकड़ी जाती है। तो वो 3 महीने का, उसके बाद एक अनोमली स्कैन या टिफा स्कैन जिसको बोलते हैं वो करते हैं। उसमें सारा देखा जाता है कि बच्चे के हाथ पैर अच्छे से बने हैं, आँखें, मुँह, नाक, पैर, पेट सब अच्छे से बना है या उसमें कोई अनोमली है। इसके बाद जब 6-7 महीना होता है तो हम डॉपलर करते हैं कि बच्चे की तरफ जो ब्लड फ्लो जाता है वो अच्छे से जा रहा है मदर से या नहीं जा रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो कमज़ोर तो नहीं है, उसका वजन कैसा है, बच्चे के आसपास पानी कैसा है, आवल नीचे तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और फिर फाइनली 8-9 मंथ्स के आसपास अगेन हम ग्रोथ स्कैन करते हैं कि बच्चा फाइनल पोजीशन किस पोजीशन में है, सिर नीचे है, सिर ऊपर है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, नहीं हैं। ये सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। जो सोनोग्राफी होता है उसमें 3D 4D सोनोग्राफी का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। वो 3D 4D सोनोग्राफी कब, कौन से समय में उसका यूज़ किया जाता है? तो प्रेगनेंसी में 3D 4D जो होता है, या तो हम उससे ये देख सकते हैं कि बच्चे के जैसे अगर लग रहा है कि शायद एक आध उंगली कम बनी है तो हम देख सकते हैं 3D 4D में और क्लियर करने के लिए कि 5 उंगली दिख रही हैं क्लियरली, पैर की 5 उंगली दिख रही है नहीं, होठ अच्छे से दिख रहे हैं। कई आपने देखा होगा कि क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप होता है, वो सब चीज़ें कई बार 2D में नहीं दिखाई देती। तो हम उसका पूरा फेस क्रिएट कर सकते हैं बच्चे का। और फिर एक माँ को या फैमिली को अपने बच्चे को देखने की इच्छा है तो हम उसका फेस क्रिएट करके उनको वो प्रिंट दे सकते हैं कि ऐसा थोड़ा बहुत आपका बेबी दिखता है। हम उनका कलर या बाल नहीं दिखा सकते, लेकिन आँखें, नाक, मुंह, चेहरा कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, ये सब हम उनको दिखा सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में है। और नॉन प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, किसी को उनके यूट्रस में कोई जन्मजात बीमारी है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि देख सकते हैं 3D 4D पूरा कि अंदर से यूट्रस दिख रहा कैसा है, उसमें अंदर से सेप्टम है, कोई और ग्रोथ हो रही है, छोटा है, बड़ा है, कोई और अलग चीज़ तो नहीं दिख रही। ये सब चीज़ें हम उसका 3D 4D मॉडल जैसे अपन देखते हैं सामने रखा हुआ, वो हम बना के देख सकते हैं। तो ईजीली पकड़ में कुछ चीज़ें जो 2D में मिस करते हैं वो हम 3D 4D में बना के उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये सही चीज़ है, ताकि गलत डायग्नोसिस ना बने, गलत ट्रीटमेंट ना मिले किसी को। 3D 4D
अभी के जो जनरेशन में इस प्रकार से भी देखा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, तो क्या कुछ कंडीशन वहाँ पर बनती है कि जैसे ऑपरेशन की स्थिति भी बनने को जो है मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर भी, और ऐसे में क्या कुछ जो है महिलाओं के लिए भी सुविधाएं एक देखा जाए और स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए, तो किस प्रकार से वहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए? देखिए क्या है, नेचर ने तो नॉर्मल डिलीवरी ही बनाई थी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हम इतने पोल्यूशन में रहते हैं, ना हम पुराने ज़माने तरह मेहनत करते हैं। आजकल मैकेनिकल हो गया है, मशीनरी आ गई है, लाइफ थोड़ी इजी हो गई है, तो हमारी बॉडी की मसल्स भी काफ़ी लूज़ हो जाती हैं। अगर आप पुराने ज़माने में अपने दादी नानी को देखेंगे तो वो लोग अपने 9वें महीने तक झाड़ू पोछा करते थे सब, तो उनकी मसल्स वैसी स्ट्रांग रहती थी, इसलिए बच्चा सही पोजीशन में रहता था, सिर नीचे रहता था और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो जाते थे। पर आजकल क्योंकि सब कुछ चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, और उस केस में सिर्फ आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि नॉर्मल हो सकता है या नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती नॉर्मल के पीछे भी नहीं पड़ना है कि माँ और बच्चे को कुछ नुकसान हो जाए, ज़बरदस्ती ऑपरेशन की तरफ भी नहीं जाना है कि नहीं हम दर्द नहीं सह सकते तो हम ऑपरेशन करवा लें। इसमें एक माँ को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अगर उस डॉक्टर कह रहा है कि आप थोड़ा सा दर्द सहन करिए, नॉर्मल हो सकता है, तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर में कोई बीमारियां हैं, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर बच्चा बहुत कमज़ोर है कि नॉर्मल डिलीवरी का वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, ऐसे में हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोलते। तब आप डॉक्टर की बात मान के ज़िद ना करें और ऑपरेशन करा लें। ये और अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप प्रॉपर रखेंगे, सुस्त ना रह के थोड़े एक्टिव फॉर्म में रह के एक्सरसाइजेस करेंगे, स्वास्थ्य पे अपने अच्छे से ध्यान देंगे, तो आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी इज़ प्रिटी मच पॉसिबल, काफ़ी पॉसिबल है। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम शुरू से ही बोल देते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। कई महिलाएं हैं जो गर्भावस्था में नहीं आ पाती है, गर्भ नहीं हो पाती है, उनके लिए भी क्या कुछ ट्रीटमेंट आपके यहाँ रखी गई है? तो मेरा तो हर प्रेग्नेंट फीमेल से यही कहना है कि आप प्लीज़ अपना चेकअप कराइए, कम से कम 4 से 5 बार पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 महीने में आपका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। आपका खून की कमी तो नहीं है, आपके बेबी पे ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, आंवल नीचे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बीच में ब्लीडिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे खाने में वो चीज़ नहीं रह गई जो पुराने ज़माने में होती थी, तो आयरन लेना, कैल्शियम लेना, प्रोटीन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये टेटनस के इंजेक्शन्स लेना ये कंपलसरी है। आज अपन स्वाइन फ्लू देखते हैं, H3N2 आ गया है, हम देख रहे हैं कि इन्फ्लूवैक जो हम वैक्सीन लगाते हैं प्रेगनेंसी में, वो मदर को एज वेल एज़ बेबी को इस चीज़ से बचाती है, खांसी सर्दी से। तो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। प्रेगनेंसी एक गिफ्ट है, पर उस गिफ्ट को एंजॉय करने के लिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप उसको ऐसे ही नहीं कर सकते कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा या हम सोचते हैं तो हो जाएगा, नहीं। आपको एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि आपको एक स्वस्थ बेबी मिले और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा अभी ये भी देखने को मिलता है कि जो मंथली पीरियड होती है उसको लेकर भी लड़कियों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, उस पर क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? हाँ, आजकल क्या है कि एक तो ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, यंग गर्ल्स को भी अपन देखेंगे तो PCOD, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आजकल बहुत हो रही है, पहले नहीं होती थी। इन सब के वजह से पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आजकल टीवी जनरेशन है, मोबाइल जनरेशन है, लेट्स से अपना गेम्स जनरेशन, उतनी जो अपन आउटडोर गेम्स खेलते थे वो नहीं है। सब आजकल बैठ के अपने आराम से चेयर पे अपने गेम्स खेलना चाहते हैं, PS1 पे, PS6 पे, बट उसका असर पड़ता है आपकी बॉडी पे, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है और वहाँ आपके हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं। वो जब हार्मोन्स प्रॉब्लम करते हैं तब आपको पीरियड्स में दिक्कत आती है, और उन सब का ट्रीटमेंट मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सारी ही जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं, बस हम वेट कर रहे हैं कि कब आप उस चीज़ को सीरियसली लें और हम तक पहुँचे ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। बाकी ये बहुत ट्रीटेबल है, बहुत इजी कंडीशंस हैं। इनको अगर जितना डिले करेंगे तो आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, लाइफस्टाइल में दिक्कत आएगी, तो उस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है।
अगर देखा जाए कि बाकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उनके मुताबिक आपके यहाँ क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अन्य प्रकार से सुविधाएं हैं? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज फीटल मेडिसिन और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट भी हूँ। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो तो मैं देख ही रही हूँ, जो नॉन प्रेगनेंसी है वो भी मैं देख रही हूँ। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका भी इलाज अपन कर सकते हैं। और सोनोग्राफी जो फीटल मेडिसिन है, ये आप एक मान के चलिए कि जैसे नॉर्मल एमडी मेडिसिन के बाद डीएम होता है, वैसे ये एक तरीके का डीएम है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। तो उसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ और इसमें एडवांस सोनोग्राफीज़ बेबी की हम अपने दिल की सोनोग्राफी इजीली, इकोकार्डियोग्राफी इजीली करा लेते हैं, पर मैं बेबी की सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, बेबी के ब्रेन की सोनोग्राफी जिसको फीटल न्यूरोसोनोग्राफी बोला जाता है, ये सब मैं कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिनको डिटेल सोनोग्राफी एडवांस बोला जाता है, जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ें पकड़ सकते हैं लेटेस्ट मशीन्स के द्वारा। तो ये एक बहुत हेल्पफुल एंड एक एडवांस्ड फेज़ है जो हम ला रहे हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में टू हेल्प द नॉर्मल पीपल। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अमीधा शुक्ला सराफ जी, जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। और किस प्रकार से आपने देखा कि जो है बाकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जो है क्या कुछ अलग यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाती है, चाहे वो एक गर्भवती महिला की हो चाहे लड़कियों की हो। किस प्रकार से सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पर जो है सभी प्रकार की महिलाओं की, लड़कियों की जो है यहाँ पर स्त्री रोग से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है।